मैं उन प्रिविलेज लोगों में से हूँ जिन्होंने कोरोना में लिटरली कोई प्रॉब्लम फेस की ही नहीं है। हालांकि मैंने कुछ अपनों को खोया है कोरोना की वजह से, लेकिन कम से कम मुझे ये चिंता नहीं करनी पड़ती थी हर रोज़ कि मैं कमाऊंगा कैसे, मैं परिवार को कैसे पालूंगा, मैं खाना खा पाऊंगा या नहीं खा पाऊंगा, वो सारी चीज़ें। और हमारे मेडिकल सिस्टम ने ऐसे मुश्किल और अजीब समय में भी बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं, जैसे कि गांव-गांव में जाकर वैक्सीनेशन करना और भी सारी चीज़ें। लेकिन उन अचीवमेंट से पहले बहुत सारे लेवल पर इंडियन सिटीजन्स को इस सिस्टम ने फेल भी किया है। हमारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने भी हमारे सिटीजन्स को फेल किया है। और कई सारे मामलों में कई सिटीजन्स, बहुत सारे सिटीजन्स ने हमारे गवर्नमेंट और मेडिकल सिस्टम की भी हेल्प नहीं की है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ना करते हुए, क्योंकि वो समय ही बहुत अजीब था और बहुत सारी अजीब चीज़ें हो रही थी। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये पूरा टॉपिक, ये पूरा कोरोना पुराण या जो कहना चाहो, वो एक सिंसियर और डेडिकेटेड मूवी डिज़र्व करती है कि आखिर इंडिया, इंडियन सिटीजन्स, इंडियन मेडिकल सिस्टम ने कैसे इस पूरी चीज़ों से लड़ाई की और आखिर में जीत हासिल की और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई वापस। और अनुभव सिन्हा की ये भीड़ मूवी वो सिंसियरिटी और डेडिकेशन से बनाई हुई मूवी तो बिल्कुल नहीं है। को अनुभव सिन्हा की एक आदत है कि वो एक ही मूवी में कई सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेकर एक खिचड़ी बना देते हैं, वो भी बेस्वाद। यही प्रॉब्लम मुझे उनकी मूवी अनेक में भी लगी थी, जहाँ पर उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न के प्रॉब्लम को ठीक से दिखाया ही नहीं था। और वही चीज़ हुई यहाँ भी। हर एक चीज़ को, हर एक प्रॉब्लम को एक साथ इंटरकनेक्ट करने से एक प्रॉब्लम के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स पे भी फोकस जितना तुम दिखाना चाहते हो उन पे भी नहीं हो पाता है। और अनुभव सिन्हा की एक और बड़ी प्रॉब्लम है ब्लेम गेम। वो किसी के ऊपर ब्लेम डालने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि वो प्रॉब्लम्स को ऑडियंस के सामने रखने पे। वही प्रॉब्लम इस मूवी में भी हुई। ट्रेलर देखकर हमें लगा कि ये कोरोना में जो माइग्रेशन हुआ था बड़े स्केल पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जहाँ पर मजदूर अपने होम स्टेट में वापस जा रहे थे, अपने घर वापस जा रहे थे, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें एक सुरक्षित जगह मिल पाएगी जहां वो अपने परिवार के साथ शांति से रह पाएंगे। लेकिन नहीं, शुरुआत वैसे ही होती है इसी चीज़ पे फोकस करते हुए, लेकिन यहाँ पर फोकस सबसे ज़्यादा किया गया है कास्ट सिस्टम पे, उसके बाद पेट्रियार्की पे। लेकिन जो कास्ट सिस्टम पे फोकस किया गया है वो नेक्स्ट लेवल है। ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में। लेकिन आपने ट्रेलर से जो उम्मीद दी थी कि आखिर वो प्रॉब्लम्स क्या थी, आखिर सिस्टम ने कैसे फेल किया हमारे सिटीजन्स को, हमारे मजदूरों को जो माइग्रेट होके वापस अपने घर जा रहे थे, उस बारे में होना चाहिए था, ना कि ये सारी चीज़ें जो किसी और ही डायरेक्शन में लेके चली गई पूरी की पूरी मूवी को। अगर वो बोलते कि ये आर्टिकल 15 की तरह कास्ट बेस पे, कास्ट प्रॉब्लम्स पे, कास्टिज्म पे फोकस करेगी तो फिर बात अलग ही होती। लेकिन यहाँ पर अगेन बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स को एक साथ डाल दिया गया, खिचड़ी बनाई गई, वो भी बेस्वाद, बिना नमक के। परफॉर्मेंस की बात करूं तो सभी ने अच्छा ही काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट हुए वो थे पंकज कपूर, जो उनका कैरेक्टर था कि एक गांव में पंडित का बेटा जो राजठाट से रहता था, वो शहर गया पैसा कमाने के लिए, लेकिन वहाँ पर छोटी जात वाली नौकरी की, और वो जो कॉन्फ्लिक्ट था वो बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया गया। बाकी जो एक स्पेसिफिक स्टोरी मुझे बहुत सही लगी और बहुत ही अच्छी तरीके से उसे एग्जीक्यूट भी किया गया, वो था कि एक बेटी अपने बेवड़े बाप को साइकिल पे लाद के वापस गांव जा रही है सुरक्षित रहने के लिए। वो बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था। कि मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर में कभी कोई अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल ओपिनियंस को साइड में रख करके एक डेडिकेटेड और सिंसियरिटी के साथ इस पूरे टॉपिक और इस जो कुछ हुआ था कांड, उसके ऊपर एक सिंसियर मूवी बनाएगा, सारे एक्सपेक्ट्स को और सारे फैक्ट्स को सामने रखते हुए। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है।